एग्जामिनेशन बुद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम इन्फोर्समेंट दरोगा का रिवीजन सेट नंबर 8 करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में 30 शानदार प्रश्न हैं। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका जो कट ऑफ है वह 26 का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को रियल टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यह क्वेश्चन सिर्फ ईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, बीपीएससी हो, सब इंस्पेक्टर हो और ईएसआई के लिए, सबके लिए इन क्वेश्चंस का इक्वली इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया? द केमिकल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन? जब तक आप इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को सॉल्व करें, कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लोहा जो होता है, आयरन धरती में, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, आयरन धरती में चौथा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फोर्थ, पृथ्वी का जो कोर होता है वह किससे बना होता है? वह लौह धातु का बना होता है। आयरन को इंडिकेट करते हैं हम Fe से, जो कि लैटिन शब्द फेरम से आया है। फेरम से डिराइव हुआ है। फेरम इज अ लैटिन वर्ड जहाँ से फेरम इज लैटिन वर्ड जहाँ से जो है Fe आयरन का की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश किस रूप में जाना जाता है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भार। भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध किससे है? तो गुरुत्वाकर्षण बल से है। ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका संबंध है। जो अर्थ होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब ग्रेविटी के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आप इसके ऑप्शंस देखें। आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। When an object moves along a circular path, the force acting on the rotating object towards the center, जो केंद्र की तरफ हो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और जो केंद्र से दूर जाए उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? पीएच स्केल जो होता है, इससे हम क्या करते हैं, एसिडिटी और बेसिक पता करते हैं, और कौन सा विलयन जो है वो न्यूट्रल है, कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है। यह किसी सोल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित 1 ग्राम हाइड्रोजन आयंस के बराबर होता है। मतलब पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। NH4Cl को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तब हमें मिलेगा HCl प्लस NH4OH प्लस NH4OH। यहाँ पर जो आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वह 1 है, जो कि 7 से इसका मान कम है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? प्रिंसेस ऑफ हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी हिल्स में, यह आपको याद रखना चाहिए, पालनी हिल्स में यह स्थित है। इसे जो है पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप से जाना जाता है। ऊटी जो है यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ का यह फेमस है, यह नीलगिरी पहाड़ियों पर है। और जो कोडाई कनाल है वह पालनी हिल्स में। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? Which of the following metals reacts with vapor to form metal oxides and hydrogen? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन ए। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? आप ऑप्शंस देखें, धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु या उपधातु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधातु, नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। अभी तक जो नोन नॉन मेटल से टोटल है 27, जिसमें से 11 जो है वह गैस है, 15 सॉलिड है और एक जो है वह लिक्विड है। जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो है गैसियस नॉन मेटल्स है। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। और सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, ये जो है ये क्या है, सॉलिड नॉन मेटल्स है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए। निम्न में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? Which of the following countries has the longest coastline in the world? You guys take 3 to 4 seconds and correct the right answer. आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो यहाँ करेक्ट जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट वाला देश है। इसकी समुद्र तट की लंबाई जो है वह है 202,080 किलोमीटर। यह है इसके कोस्ट लाइन की लंबाई। और इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश भी है। सेकेंड पोजीशन पे कनाडा आता है सबसे बड़े देश के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में लचीलापन कौन से उत्तक के कारण होता है? द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज कॉज्ड बाय। जो पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह होती है किसकी वजह से? वह होती है कोलिन काइमा उत्तक की वजह से, रिस्पॉन्डर। कोलिन काइमा रिस्पॉन्डर की वजह से पौधों में लचीलापन होता है। कोलिन काइमा जो होता है वो पौधों में लचीलापन लाता है डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि पत्तियों में, तनाओं में, बिना टूटे हुए। जो आप फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं वह कोलिन काइमा की वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन वायु में फ्री होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 जो है वह 6H12O6 में हो जाता है और पानी का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विखंडन होकर ऑक्सीजन जो है वो फ्री होता है। आपको यहाँ ध्यान देना है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें निकलने वाली ऑक्सीजन पानी के अणु से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के H2O से आती है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैज अ कंप्लीट आउटर सेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18वां। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें इनर्ट गैस को रखा जाता है
इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड इन 18वें वर्ग में रखा जाता है इनर्ट गैस को। इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये जो होते हैं आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें इन तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है या इनर्ट गैस कहा जाता है। रेडॉन को छोड़कर बाकी जितने गैसें हैं सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो वो होता है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में से कौन सा प्रत्येक वर्ष एकेडमी अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? एकेडमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है यह एक सम्मान है जिसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस AMPS द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एकेडमी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस को ऑस्कर भी कहते हैं। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी क्योंकि ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो हमें सुनाई पड़ती है। किसी भी मीडियम में क्या होता है, ध्वनि जो होता है 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। शुष्क वायु में क्या होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है 343.59 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है किलोग्राम में? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ जो होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वह होता है 5.972 इंटू 10⁻24 kg। यह जो है प्रिसाइज वैल्यू है 5.972 जो कि इक्विवेलेंट है इसके 6 इंटू 10⁻, अगर आप ऑप्शंस को देखें 24 के। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉरपोइसिस। पॉरपोइसिस क्या होता है? हार्बर पॉरपोइसिस। यह जो है उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेशर। अगर आप इक्वेशन को देखें रेजिस्टेंस को, तो R इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। यहाँ पर आप देखेंगे लेंथ, एरिया, इन पर जो है यह डिपेंडेंट रहता है। आप ऑप्शन देखेंगे तो प्रेशर जो है यह इस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति प्रजनन। वनस्पति प्रजनन जिसे वनस्पति प्रचार, वनस्पति गुणन या वनस्पति क्लोनिंग के रूप में भी जाना जाता है। धवन सोडा एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कितने हैं? सबसे पहली बात, धवन सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na2CO3 डॉट
10H2O। 10H2O, तो यहाँ पर आप इक्वेशन देखेंगे तो इससे आपको पता लगेगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 10। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन भारत सरकार के मुख्य बैंकर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेन बैंकर भारत सरकार का कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चीज का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स अलॉन्ग विद पेट्रोल। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी एथनॉल। एथनॉल जो होता है वो एक अल्कोहल होता है। एथनॉल को जो है इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। एथनॉल का प्रयोग मोटर गाड़ियों में कारों में पेट्रोल के साथ मिक्स करके ईंधन के रूप में किया जाता है। और एथनॉल के उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन होता है गन्ने की फसल से, शुगर केन से जो है इसका प्रोडक्शन होता है। इसी प्रकार जब हम अल्कोहल को पीने की बात आती है, जो शराब होता है अल्कोहल, उसको जब पीने की बात आती है तो पीने में भी यूज़ होता है एथनॉल या एथाइल अल्कोहल। पीने में भी इसका ही इस्तेमाल करते हैं। जबकि मेथाइल अल्कोहल जो होता है, मेथाइल अल्कोहल क्या होता है? पॉइजनस होता है और इसको पीने से जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि वह क्या इंडिकेट करता है जब हम 7 से 14 की तरफ पीएच स्केल में बढ़ते हैं तो? ऑप्शंस देखिए, आपको 3 से 4 सेकंड का पॉज दिया जा रहा है और करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि, इंक्रीज इन द OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सोल्यूशन का पीएच मान क्या होता है? एक संख्या होता है जो कि उस सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिकसिटी जो है, बेस है कि नहीं और एसिड है कि नहीं, उसको बताता है। किसी भी सोल्यूशन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से हाइड्रोजन आयन के रूप में बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है? टूथ डिके बिगिंस व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज। पीएच स्केल से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस प्रैक्टिस सेट में 4 से 5 क्वेश्चंस पीएच के ऊपर ही, ताकि कोई भी प्रश्न जो है अगर आप नहीं बना पा रहे तो आपसे यह नहीं छूटे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 से कम होने पर जो है हमारे दांतों का टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 कम होने से टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है वह किससे बना होता है? इनेमल, जो दांतों का इनेमल होता है वो बना होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से दांतों का इनामेल बना होता है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनामेल जो है वह जल में नहीं घुलता है, किंतु मुंह का जो पीएच मान है वह 5.5 से कम होने पर क्या होता है? संक्षारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर एक मिश्र धातु है कि उसका कंपोजिशन क्या है, आपको यहाँ यह बताना है। सोल्डर जो है एलवाई होता है किन किन चीज़ों का? लेड और टीन का, Pb+SN। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, निकल और जिंक, जो कि ऑप्शन बी है। यह जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन है। गन मेटल की बात करें तो कॉपर, टिन और जिंक गन मेटल में होता है। कॉपर, जिंक और टिन, CuZnSn, यह होता है गन मेटल के लिए। ये वाला जो है जर्मन सिल्वर के लिए होता है। और पीतल क्या होता है? पीतल होता है कॉपर और जिंक, जो कि ऑप्शन ए है। कुछ आपको एलॉयज के नाम बिल्कुल पता होने चाहिए, उनके कंपोजिशन या एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेगिस्तान मरुस्थल जो है वह अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान के हेलमंद और कांधार रीजन्स में यह रेगिस्तान पाया जाता है। रेगिस्तान नाम का डेजर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था? When did the British made English as the medium of instructions in India? इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, 1835 में। लॉर्ड मैकाले का जो है आया था मैकवेले, उसके अनुसार जो है इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया था एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल्स, और यह लॉर्ड मैकाले के सजेशन पे ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारियों को क्या डैश पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? वेजिटेरियंस नीड अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। किस चीज़ को पचाने के लिए जो है लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज को पचाने के लिए छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत क्या होती है? मानव पाचन तंत्र का यह एक महत्वपूर्ण भाग है, जो क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? पैनक्रियास से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। सेल्यूलोज क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह एक पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचनीय होता है। यह जो है इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है सेल्यूलोज, और यह पौधों का जो है एक कंपोनेंट होता है। सेल्यूलोज जो होता है यह अघुलनशील फाइबर होता है, यह जल्दी जो है घुलता नहीं है, जिसके पाचन के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्न में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिना तांडवम। तेलंगाना की संस्कृति में जो है लोक नृत्य का एक अहम भूमिका है। यहाँ पर प्राचीन नृत्य पेरिना तांडवम है, और इसका जो है क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली इसको फिर से पुनर्जीवित किया गया है। यह जो है काकतीय डायनेस्टी के वक्त काकतीय वंश के दौरान जो है तेलंगाना में प्रचलित और सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा घोल। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे कहते हैं हम मीठा सोडा या खाने का सोडा, मतलब बेकिंग सोडा। शरीर में क्या होता है, जब एसिड लेवल बढ़ता है तो एसिडिटी और हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने का खतरा रहता है। खाली पेट बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी क्या होता है, ठीक हो जाती है, और इससे जो है एसिडिटी का लेवल कम हो जाता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, किस चीज़ को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? CaSO4। आप ऑप्शंस देखें और इसका उत्तर करें। CaSO4 प्लस 1/2H2O जब रिएक्ट करता है वाटर में तो यह देता है CaSO4 डॉट 2H2O। उत्तर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके साथ ही हमने 30 प्रश्नों का शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चंस जो है काफ़ी रिसर्च के बाद अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं, ताकि आपसे अगर आपको कुछ पता नहीं है तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन होता रहे। आपको हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन बुद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथ ही 66 BPSC का टेस्ट सीरीज़ जो है एग्जामिनेशन बुद्धा के द्वारा चलाया जा रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।